सो गुड इवनिंग एवरीवन, एनिमेश दिस साइड। और मैजिस्क की बहुत बार अपने यहाँ पे बात हुई है, बहुत बार मैंने उसे मेंशन किया है और बहुत बार मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा भी है कि भाई ये मैजिस्क क्या है। तो चलो आज चलते हैं अपन मैजिक्स की मैजिकल दुनिया में। सबसे पहले तो अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ तो पहले हम लोग जब रूट करते थे तो किंग रूट वगैरह यूज़ करते थे या फ्रॉम रूट यूज़ करते थे, सुपर सू यूज़ करते थे, जो भी करते थे। यार बाय द वे इसका स्क्रीन ऑफ हो गया, कोई नहीं। तो हम जब ये सब कुछ यूज़ करते थे उन सब में एक दिक्कत थी बहुत बड़ी, और वो ये थी कि अगर आप रूट कर लेते हो तो आप पेमेंट ऐप्स यूज़ नहीं कर सकते। अब ये दिक्कत को मैजिस्क ने सॉल्व किया। कैसे बताता हूँ। ये अकेला ऐप है जो कि रूट करने पर भी कुछ चुनी हुई ऐप्स को ऐसा दिखा सकता है कि भाई मैंने फ़ोन को रूट नहीं किया, इसके लिए तुम मुझे जो पेमेंट ऐप है या जो भी है वो चलाने दो। मैंने खुद इसे यूज़ किया है, मैंने खुद इसे वेरीफाई किया है, इसके लिए बोल रहा हूँ। अच्छा, मैजिस्क के और भी फ़ायदे हैं। इसमें मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स यानी एक तरीके के कंपोनेंट होते हैं जिससे कि आप अपने फ़ोन्स में एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। अब एक्स्ट्रा फीचर्स का मतलब जैसे अब किसी को साउंड मोड डालना है फॉर एग्जांपल अपने फ़ोन में, तो एक्सट्रीम ऑडियो जो ऐप है उसका रूटेड जो अवतार है उसमें आप साउंड मोड भी डाल सकते हैं। उनका खुद का कलेक्शन है पूरा का पूरा, वो आप मैजिस्क के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्सपोज फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं। एक्सपोज फ्रेमवर्क की बहुत एडवांस चीज़ है जिससे कि आप फ़ोन का सब कुछ बदल सकते हैं, और सब कुछ यानी सब कुछ। ऐसी कोई चीज़ नहीं छूटती जो आप एक्सपोज से बदल नहीं सकते। डेफिनेटली उससे ज़्यादा कन्वीनियंट करने के तरीके हैं जैसे कस्टम फर्मवेयर और वो सब, बट अगर आपको स्टॉक में लाना है तो बहुत कुछ आप उसमें डाल सकते हैं। फिर जहाँ तक कि हम लोग बात करते हैं मॉड्यूल्स की, तो मॉड्यूल्स तो ये हो गया सिंपल वर्ड्स में। आप डॉल भी ऐड कर सकते हैं, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं बेसिकली। अभी एक्सपोज का भी एक अपग्रेडेड वर्जन आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं ज़ाइजिस्क। ये भी मैजिस्क के अंदर ही एक आने वाला पार्ट है और काफ़ी स्मार्ट है। तो आज हम सिर्फ बेसिक इंटरफेस का एक्सप्लोरेशन करेंगे। ये इंटरफेस आपको कैसा लगा बताना, या तो कमेंट्स में या तो फिर मुझे पर्सनली भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। 3:55 p.m. Device unlocked. Unlock. Reboot. तो हम सीधे मैजिस्क के इंटरफेस पे ही लैंड हुए हैं और यहाँ पहला आपको रिबूट मिल रहा है। रिबूट में जाके आप सिस्टम, रिकवरी, फास्ट बूट, EDL और ऐसे ही कुछ चीज़ों पे रिबूट कर सकते हैं। तो सिस्टम तो सभी को पता है। रिकवरी जो हमारे फ़ोन का एक तरीके से सेफ मोड जैसा रहता है, वो वहाँ से हम जो है वो सिस्टम वाइप कर सकते हैं। अगर आपकी TWRP है तो स्क्रीन ऑफ, अलग अलग टाइप के वाइप्स कर सकते हैं। और यही सब चीज़ें हैं जो कि हम लोग उसमें आराम से कर सकते हैं। कस्टम फर्मवेयर डाल सकते हैं, रूट कर सकते हैं और दिस एंड दैट एक्सेट्रा बहुत कुछ। तो ये तो हो गया रिबूट। 3 मैंने सीधे ही इसे चुप करके मैजिस्क खोल लिया है। ऐप, ये ऐप है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं फिलहाल। yes. Yes. 24 point install button. तो ये जो है ये मैजिस्क सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, जैसे कि installed. ये इंस्टॉल्ड है, क्लियरली बोल रहा है। 24.1 24,100. ठीक है, तो ये वर्जन है हमारा जो अभी इंस्टॉल्ड है। Zygisk. ये ज़ाइजिस्क जिसके बारे में मैंने बात की थी, बाद में अपन करेंगे इसके ऊपर और। Yes. RAM disk. ये रैम डिस्क वगैरह है। App. Latest. NA. लेटेस्ट इसकी ये इन्फॉर्मेशन फिलहाल बोला नॉट अवेलेबल, कोई बात नहीं, नेट बंद है इसके लिए। Installed. 24.1 24,100. तो ये 24.1 जो मैजिस्क का लेटेस्ट वर्जन है वो अभी इसमें इंस्टॉल्ड है। Package. ComTop John Woo Magisk. ठीक है, इन सब चीज़ों की फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधे कहीं और चलते हैं। App. 20 in home. Settings.
ये सेटिंग्स है, इसमें मैं आपको बाद में लेके जाऊंगा। Home. Modules tab. ये मॉड्यूल्स टैब है, जहाँ से मैंने आपको बोला था कि आप जो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स है उसे ऐड कर सकते हैं। Logs tab. ये लॉग्स है, अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो आप यहाँ पे लॉग्स चेक कर सकते हैं। Super user tab. ये सुपर यूज़र है, किसी ऐप को आपको अलाउ डिनाई करना है और वो सब चीज़ें हैं। Selected home tab. तो ये फिलहाल हम लोग होम पे हैं, सिलेक्टेड टॉकबैक बराबर बोल रहा है। Home. अब अपन चलते हैं Reboot settings. सेटिंग्स में। Settings. Language system default. ये लैंग्वेज का ऑप्शन है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। App. Update channel. अपडेट चैनल भी खुद अपने आप में ही एक्सप्लेनेबल है। इसमें आपको एक बार दिखाई देता हूँ। Update channel. Beta. Stable. ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी मैंने स्टेबल पे रखा है ताकि मैं आपको जो मेन स्ट्रीम इंटरफेस है वो दिखा पाऊँ। Beta. बेटा, Custom channel. कस्टम चैनल और Cancel. बस But यहाँ पे इतना ही है। settings. Update channel. तो जब हम कस्टम चैनल पे स्विच करते हैं तो उसके नीचे ये ऑप्शन है। Custom channel disabled. ये हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है कि हम किस चैनल से अपडेट लेना चाह रहे हैं करके। DNS over HTTPS. Work around DNS poisoning in some nations. ठीक है, तो अब प्राइवेट DNS वैसे हमारे एंड्रॉइड में है, बट जस्ट इन केस आपको जो प्राइवेट DNS है वो उस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो DNS ओवर TLS पे काम करता है। ये HTTPS ज़्यादा सिक्योर मेथड है, तो इसका यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। Off switch. मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, तो मैंने इसे ऑफ रखा है। Check updates. Periodically check for updates in the background. On switch. तो ये चेक अपडेट्स ऑटोमेटिकली चेक अपडेट, उसमें कुछ नया नहीं है। Download path. Storage emulated /0/download. ठीक है, ये हम लोग का डाउनलोड पाथ है। Hide the Magisk app. Install the proxy app with a random package ID and custom app label. बिल्कुल, ये ऑप्शन मैजिस को छुपाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें हम आसानी से कुछ रैंडम पैकेज नेम वो खुद ही सेलेक्ट कर लेता है और उस ऐप से यहाँ पे नाम से यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है। Magisk. अब हम आते हैं मैजिस की ओर। Systemless hosts. Systemless host support for ad blocking apps. तो ये खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे आप एड वगैरह यूज़ करते हैं तो सिस्टमलेस यानी कि सिस्टम को बिना छुए आप अपने होस्ट फाइल में चेंजेस कर सकते हैं इस ऑप्शन के जरिए। Zygisk. Beta. Run parts of Magisk in the Zygote daemon. अब ये ज़ाइगोट डेमन और ये सब चीज़ें मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ। ये है एक्सपोज फ्रेमवर्क का पार्ट। मैंने इसे एक्टिवेट कर रखा है, इसका फ़ायदा बताता हूँ। On switch. Enforce deny list. Processes on the deny list will have all Magisk modifications reverted. ठीक है, तो ये डिनाई लिस्ट है। डिनाई लिस्ट का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मैं किसी ऐप को ये बताना चाहता हूँ कि भाई मेरा फ़ोन जो है वो रूटेड नहीं है, तो मैं उसे डिनाई लिस्ट में डाल दूंगा और यहाँ पे राइट करके इन्फोर्स कर दूंगा, जो कि मैंने कर रखा है। On switch. ये जैसे आप सुन सकते हैं कि ये ऑन है। Configure deny list. Select the processes to be included on the deny list. हाँ, तो ये कन्फिगर डिनाई लिस्ट बहुत सिंपल सा ऑप्शन है। यहाँ पे आप चीज़ों को कन्फिगर कर सकते हैं कौन सी ऐप्स इसमें रहेंगी, क्योंकि इसमें जो ऐप रहेंगी उन्हें रूट एक्सेस नहीं मिलेगा, प्लस उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपका फ़ोन जो है वो रूटेड है। Super user. ये सुपर यूज़र वाला पार्ट आ गया। Biometric authentication. Use biometric authentication to allow super user requests. ठीक है, तो जैसा आप सुन सकते हैं कि ये खुद ही बोल रहा है कि भाई अगर आपके फ़ोन में अंगूठा सपोर्टेड है तो आप अंगूठा यूज़ कर सकते हो। बायोमेट्रिक्स का सीधा सा मतलब यही है। On switch. तो मैंने इसे ऑन कर रखा है। Super user access. Apps and ADB. किस किस को एक्सेस देना है? ऐप्स, ADB ऐप्स या फिर ADB ओनली या फिर ऐप्स ओनली, जैसा भी है। Multi-user mode. Only owner has root access. ये ऑप्शन उनके लिए जिनके पास में मल्टीपल यूजर्स होते हैं। Mount namespace mode. Root sessions will inherit their requester's namespace. ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल सा ऑप्शन है। हालांकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसे एक्सप्लेन करना मुझे कुछ ज़रूरी लगता नहीं है। Automatic request timeout. 10 ये सब seconds. ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट, अगर कोई रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्स नहीं करता है तो क्या करे, और रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कितना हो। Super user notification. Toast. अच्छा, ओके, नोटिफिकेशन हमें कैसे देना है, टोस्ट वाला कि डायलॉग वाला कि कैसा वाला? तो वो Settings. ये सेटिंग्स का यहाँ पे अंत होता है। Back button. Home. Set app. अब Install अपन जाते हैं modules की Magisk. तरफ। Reboot. Home. Module. Log. Modules. Selected. Modules.
ओके, तो मैं यहाँ मॉड्यूल्स पे आ गया हूँ, मॉड्यूल्स पे, और यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। Install from storage button. ठीक है, तो यहाँ से हम अपने स्टोरेज में जो मॉड्यूल्स है उसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। बाद में अपन करेंगे कैसा करते हैं, क्या करते हैं करके उसको भी, पर फ़िलहाल के लिए मेरे ख्याल से इतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ट्यूटोरियल बहुत लंबा नहीं बनाना है इसके लिए। और एक जो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि भाई मैजिक्स तो ये वो, तो एक वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। इसके लिए मैंने छोटा सा बनाया Navigation bar home button. और अब मैं सीधे होम पे चला जाऊंगा, फिर बाद में इसे स्टॉप करूंगा, थोड़ा बहुत एडिट करके फिर आप सभी को दूंगा। थैंक यू।